हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। टाइटल से आप देख ही पा रहे होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं शादी की शॉपिंग कैसे करें। शादी की शॉपिंग करने समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, शादी की शॉपिंग कब से करें, शादी की शॉपिंग के टिप्स, शादी की शॉपिंग कब करें, शादी की शॉपिंग एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है, खास तौर के लिए गर्ल्स के लिए। लड़कियों की जब शादी होती है और उनकी शादी की शॉपिंग बहुत ही बड़ा एक टास्क होता है जो कि हमें कुछ टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना होता है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं कुछ टिप्स की, कुछ ट्रिक्स की, और मैं ये भी बताऊंगी कि आपको शादी की शॉपिंग करने का सही समय क्या है, कब से शादी की शॉपिंग आपको स्टार्ट कर देनी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। एंड गर्ल्स, आपको एक बात बता देती हूँ, एक मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यूअर हैं जिन्होंने मेरे को कमेंट करके स्पेशली बोला हुआ है पार्लर बुकिंग के लिए कुछ टिप्स बताइए कि हम पार्लर बुक कर रहे हैं अगर ब्राइडल का, तो कौन कौन सी टिप्स आपको ध्यान रखनी है। तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है 1-2 दिनों में आपके पास वो वीडियो आ जाए, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू सो मच कि आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, इतना ज़्यादा मुझे मोटिवेट करते हैं। आप लोगों की वजह से ही मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियो कंटेंट आपके साथ शेयर कर पाती हूँ। पार्लर बुकिंग वाली टिप्स जो है वो आपकी 1 से 2 दिनों में आ जाएगी वीडियो, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हम शादी की शॉपिंग पे डिटेल में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। शादी की शॉपिंग और शादी की तैयारी एक छोटा सा टास्क नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिसमें सिर्फ हमारी ब्राइडल की चीज़ें नहीं इंक्लूड होती हैं, हमारी शादी की सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो कि एक लड़की के लिए होती है, लड़की घर वालों के लिए होती है। पूजा पाठ की सामग्री से लेके A to Z शादी की जब शॉपिंग की बात होती है तो हमारे घर में पूरा घर में सामान ही सामान बिखरा रहता है। ये तक नहीं समझ आता है कहाँ पे रखें, क्योंकि रखने की इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती है और सामान होता है बहुत ज़्यादा। तैयारियाँ अलग होती हैं और अलग अलग रस्मों के हिसाब से अलग अलग सामान आपको अरेंज करना पड़ता है। तो उसी केस में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, जैसे ही आपकी एंगेजमेंट हो जाती है, एंगेजमेंट से शादी के बीच में अगर 2 से 3 महीने का गैप है तो आप एंगेजमेंट के बाद ही अपनी शादी की शॉपिंग शुरू कर दें। इंतजार मत कीजिए कि शादी की शॉपिंग आप 1 महीने पहले ही करेंगे, इस गलती को बिल्कुल भी मत कीजिएगा। गर्ल्स, आप शादी की शॉपिंग जस्ट एंगेजमेंट के अगले दिन से ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि शादी की शॉपिंग ऐसा ही नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं करना है आपको कि आप मार्केट गए सामान खरीद के ले आए। आप एक प्रॉपर लिस्ट बनाएंगे, बजट डिसाइड करेंगे। एक एक चीज होती है जो कि आपको मैनेज करनी होगी। आप अपनी फैमिली से बात करेंगे क्या चीजें खरीदनी है, क्या चीजें नहीं खरीदनी है। अकॉर्डिंग टू योर बजट आप हर चीज डिसाइड करेंगे। आप अपने घर में बातचीत करेंगे, तभी आप कोई काम मतलब परचेस करने जाएंगे, कोई चीज खरीदने जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और शादी के 1 महीने पहले मेरे हिसाब से आपको पूरी शॉपिंग कर लेनी है, क्योंकि शादी की सिर्फ शॉपिंग ही नहीं करनी है गर्ल्स, पैकिंग भी करनी है। अगर आपकी शादी है तो आप सिर्फ शॉपिंग करके ही काम नहीं चलेगा, उसे अच्छे से पैक भी करना है। सामान को डेकोरेट करके अच्छे से आप पैक करेंगे, अपना ब्राइडल ट्रूसो बनाएंगे। और भी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको अच्छे से पैकिंग करनी होती है। तो आप शादी के 1 महीने पहले पूरी शॉपिंग कंप्लीट कर दें ताकि आप अपनी पैकिंग पे अच्छे से ध्यान दे सकें, अच्छे से पैकिंग कर सकें। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। टू बी ब्राइड हैं गर्ल्स, तो आप मेरी लास्ट की वीडियोस चेक कर सकते हैं, वहाँ मैंने ब्राइडल एसेंशियल की पूरी सीरीज़ बनाई हुई है। मैंने उन वीडियोस में आपको ये भी बताया प्री ब्राइडल स्किन केयर क्या है, प्री ब्राइडल स्किन केयर के साथ साथ ब्राइडल ट्रूसो कैसे पैक करना है, ब्राइडल ट्रूसो शॉपिंग लिस्ट, मेकअप किट, ब्राइडल की हर चीज़ मौजूद है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सीरीज़ देख सकते हैं। आफ्टर मैरिज वेडिंग सीरीज़ भी मैंने बनाई हुई है। जो भी वीडियोज़ आपको अच्छी लगी आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उन वीडियोज़ का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, वहां से जाके आप अगर टू बी ब्राइड है तो वो वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे, तो आप वो जरूर देखिएगा। तो आइए हम बात करते हैं शादी की शॉपिंग पे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है गर्ल्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप शादी की शॉपिंग शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले एक डायरी परचेस कीजिए। डायरी परचेस करने के बाद आप एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट सिर्फ आपके ब्राइडल ट्रूसो की नहीं, लिस्ट उस चीज की जो सामान आपको खरीदना है। A to Z लिस्ट बनाइए कि हल्दी में क्या सामान चाहिए होता है, तिलक में क्या सामान चाहिए, शादी में क्या चाहिए, ब्राइडल ट्रूसो में क्या चाहिए, विदाई में क्या चाहिए, मेहंदी पे क्या चाहिए। जो भी सामान आपको लगता है सारी चीज़ों की अलग अलग लिस्ट एक डायरी में बना लीजिए। सबसे पहला काम लिस्ट बनाने का है। पॉइंट नंबर 2, जो दूसरा काम आपको करना है वो करना है
आप इंगेजमेंट हो चुकी है, आपने लिस्ट बना ली, आप साथ के साथ दिन भर मोबाइल तो चलाते ही रहते हैं, लेटे बैठे उठते फ़ोन चलाना हम लोगों की कॉमन आदत होती है। और ज़्यादातर यूथ और गर्ल्स जिनकी शादी होने वाली हो वो तो आधे से ज़्यादा टाइम अपना फ़ोन पे ही बिताती हैं। तो उस केस में अगर आप फ़ोन चला ही रही हैं तो उस केस में आप ऑनलाइन फैशन को फॉलो कीजिए, सर्च कीजिए कि किस तरह के लहंगे ट्रेंड में हैं, क्या चीज़ें अच्छी चल रही हैं मार्केट में, किस तरह का कंट्रास्ट आया हुआ है फैशन में, किस तरह की चीज़ें आप पे अच्छी लगेंगी। ऐसा नहीं है कि आप गए और आपने ले लिया, बहुत सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं कि दूसरे ने कहा वैसा ही खरीद लिया। आपको करना ये है कि आप सबसे पहले चेक कीजिए कि फैशन क्या चल रहा है। अगर वो फैशन आपको पसंद है, उस तरह का ट्रेंड आपको अच्छा लग रहा है तो आप वो ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप वो चीज़ खरीदिए जो आपके ऊपर अच्छी लगे, क्योंकि हमें किसी और को नहीं खुद को सुंदर दिखाना है। तो सबसे बड़ी बात, आप सर्च कीजिए, जितना ज़्यादा आप सर्च करेंगे अपना मतलब A to Z ऊपर से लेकर नीचे तक, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ऑनलाइन सर्च करके। यूट्यूब की वीडियोस देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ गर्ल्स कि आप सिर्फ मेरी ही वीडियो देखिए, आप और भी यूट्यूबर्स की देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप मेरी भी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने पूरी ब्राइडल की सीरीज बनाई हुई है, उन वीडियोस से आपको सारी चीज़ों का पता चलेगा कि कैसे आपको प्री ब्राइडल स्किन केयर करना है, कैसे लहंगा खरीदना चाहिए, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें बताया ब्राइडल चूड़ा सिलेक्शन आइडिया, उसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप चूड़ा खरीदने जा रहे हैं तो कौन सा, किस हिसाब से क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जब सर्च करेंगे ज़्यादा तो आपको अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा जो आप ध्यान में रख के अपना खरीद सकेंगे। नंबर 3, कोई भी चीज़ आपने लिस्ट बना ली एंड आपने सर्च कर लिया कि हाँ आपको इस तरह का कुछ लेना है। अब लेना है तो आप उसको या तो ऑनलाइन देखेंगे या ऑफलाइन देखेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। इस केस में आपको ये देखना है, आप ऑनलाइन अगर पता करें तो एक वेबसाइट पे नहीं जाइए, आप 4-5 वेबसाइट पे देखिए। वेबसाइट के बाद कस्टमर रिव्यूज़ देखिए, रिव्यूज़ कैसे हैं कस्टमर के, क्या रेटिंग दी हुई है कस्टमर ने उस कि मतलब जो भी चीज़ है, ज्वेलरी, लहंगा, जो भी आप ले रहे हैं उसका आप देखिए कि क्या मतलब पहनने के बाद और लेने के बाद किस तरह का पिक्चर आ रहा है। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ऑफलाइन ले रहे हैं कोई भी लहंगा या कुछ भी ऑफलाइन ले रहे हैं तो उस केस में आपको ध्यान रखना है गर्ल्स कि आप एक शॉप पे मत जाइए, आप ऑनलाइन सर्च कीजिए शॉप्स के बारे में। बहुत ज़्यादा शॉप्स आपको ईजिली मिल जाएंगी, ऑनलाइन शॉप्स पता कीजिए अपने रीजन में। अगर आप अपने रीजन में नहीं है, अगर कहीं बाहर से शॉपिंग करने वाले तो बाहर की शॉप्स पता कीजिए। ऐसी शॉप पता कीजिए जहाँ पे वैरायटी ज़्यादा मिले, आपको अच्छे मतलब लहंगे और अच्छी ज्वेलरी मिले एंड अच्छे बजट में मिले। ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का एक अपना बजट होता है। बजट को ध्यान में रखते हुए आप 4 से 5 शॉप निकालिए, एड्रेस निकालिए, उनसे बात कीजिए, उनसे फ़ोटोज़ वगैरह व्हाट्सएप पे मंगाइए। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है ब्राइड्स के लिए, तो आप ये भी ज़रूर कीजिए। नंबर 4, अगर आप किसी भी शॉप पे विजिट कर रहे हैं, आप सपोज आप एक शॉप पे गए और शॉप पे जाने के बाद आपने एक लहंगा ट्राई किया, आपको वो बहुत अच्छा लगा और आपके बजट में भी है, तो आप सोचेंगे चलो यही फाइनल कर देते हैं। ये वाली मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा गर्ल्स। हो सकता है इससे लाख गुना ज़्यादा आपको और अच्छा मिल जाए, हो सकता है नहीं भी मिले, पर आप उस केस में कम से कम 2 से 4 जगह पता कीजिए, दुकानों पे अलग अलग रेट पता कीजिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। ये नहीं करिएगा कभी कि गए आपने देखा और बस फाइनल कर दिया, जल्दबाजी मत कीजिएगा। टेक योर टाइम, आपकी शादी है, आपकी शादी की शॉपिंग है, आप ही कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम लीजिए और सारी चीज़ें पता करने के बाद ही फाइनल कीजिए। हो सकता है आप दूसरी दुकान पे जाए, उससे और अच्छा आपको मिल जाए जो कि आपको और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे, तो उस केस में आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अरे हमने वहाँ से ख़रीद लिया, अगर नहीं ख़रीदा तो आप ख़रीद लेते। ये वाला फीलिंग नहीं आना चाहिए, तो आप 2-4 जगह पता करके ही खरीदिएगा। एक सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि बहुत सारी ऐसी शॉप्स भी होती हैं जहाँ पे अनस्टिच्ड रहते हैं लहंगे, वो सिर्फ ऐसे ही लगा के दिखा देते हैं। उसके बाद मतलब क्या, सिर्फ लहंगा लगा के दिखा देते हैं या फिर वो लोग सिर्फ ऐसे ही दिखा देते हैं। आप सिर्फ लहंगा मतलब होता है ना, शॉपकीपर ने साड़ी खोल के दिखाई और आपने को पसंद आ गई, आपने कहा ये साड़ी अलग कर दीजिए और हम पैसे दे के फाइनल कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। जब भी आप बड़े शोरूम्स और शादी की शॉपिंग की बात करें, उस केस में आप दुकान वालों से कहिए, जो भी जिस भी शॉप पे जा रहे हैं उनसे कहिए कि आपको लगा के दिखाएं, चाहे वो लहंगा
हो, साड़ी हो, सूट हो, हर चीज़ आप ट्राई कीजिए। गाउन हो, A to Z आप सब चीज़ें पहन के देखिए शॉप में पेमेंट से पहले। अगर आपने एक बार पेमेंट कर दी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आपको वही रखना पड़ेगा। तो आप पहले अपने ऊपर लगा के देखिए, मिरर में देखिए आपके फेस पे वो ड्रेस कैसी लग रही है। आप मतलब बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं ना कि जिसमें हम मोटे ज़्यादा लगते हैं, कहीं कहीं पतले ज़्यादा लगते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें देखिए, वो कलर आपके ऊपर कैसा लग रहा है ये चीज़ चेक कीजिए। क्योंकि कोई कोई कपड़ा दिखने में अच्छा लगता है, पहनने में नहीं अच्छा लगता है, कोई कोई पहनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है। जितने भी आउटफिट्स आप ले रहे हैं शादी के लिए वो सारे आपको ट्राई करने हैं, देन गो फॉर पेमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो शेयर कर रही हूँ वो ये है कि जो भी ज्वेलरी आप ले रहे हैं, जो भी ड्रेस ले रहे हैं, उसकी मैचिंग ज्वेलरी लीजिए। अगर आप मेहंदी सेरेमनी करें तो मेहंदी के लिए जो भी आपने ड्रेस सेलेक्ट करी है उसकी मैचिंग, उसके हिसाब वाली ज्वेलरी ले लीजिए। हल्दी के लिए आप हल्दी वाली ज्वेलरी लीजिए। शादी में जो भी आपको ब्राइडल ज्वेलरी पहनी है वो पहले से सर्च करके रखिए, अलग अलग जगह पता कीजिए, चाहे वो आप अपनी खुद की परचेस करें, चाहे वो आप ऑनलाइन रेंट पे लें या ऑफलाइन रेंट पे लें। जो भी आप कर रहे हो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि आप मैचिंग का देखें थोड़ा सा कि इस पे इस तरह की ज्वेलरी अच्छी लगेगी। ये आप तभी पॉसिबल कर पाएंगे जब आपने ऑनलाइन सर्च अच्छे से किया होगा। आप एक दो इमेजेस मत देखिए, ज़्यादा सर्च कीजिए। जितना ज़्यादा आप सर्च करेंगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा और आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से अच्छा लगेगा। और ज्वेलरी लेने से पहले मैं फिर से आपसे कहूँगी, ज्वेलरी पहन के देखिए आपके ऊपर कैसी लग रही है। ऐसा ना हो कि आपने बस ज्वेलरी देखने में सुंदर लग रही है फाइनल कर दी, लेकिन आपने जब पहन के देखी तो अच्छी नहीं लग रही है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं एक ब्राइड के लिए, तो ये आप बहुत खास ख्याल रखिएगा। आगे बता दें पॉइंट नंबर 7, इसमें आपको ध्यान रखना है मेहंदी के लिए। ब्राइड मेहंदी जो होती है, मेहंदी सेरेमनी या दुल्हन की मेहंदी बहुत ही ज़्यादा खास होती है और इसका मतलब एक विशेष मतलब महत्व है हमारे इंडिया में। तो आप इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। जब भी आप अपनी मेहंदी बुक करें तो उस टाइम पे आप उस बुकिंग वाले मतलब जहाँ भी आपने बुक किया ऑनलाइन ऑफलाइन, वहाँ डिज़ाइंस देखिए। डिज़ाइन उनके पसंद नहीं आ रहे तो आप अपने खुद सर्च कीजिए डिज़ाइंस कहाँ से आपको इंस्टाग्राम पे मेहंदी डिज़ाइन पसंद कीजिए, बहुत सारे अवेलेबल हैं मेहंदी डिज़ाइंस। एंड आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए मेहंदी के डिज़ाइंस, आप ऑनलाइन गूगल कीजिए, सबसे ज़्यादा ऑप्शन आपको यहीं मिलेंगे अच्छे, गूगल पे, यूट्यूब पे और इंस्टा पे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप सर्च करके सब कुछ कर सकते हैं ब्राइड्स। तो एक अच्छी सी मेहंदी की डिज़ाइन निकालिए, देन आप मेहंदी आर्टिस्ट से बात कीजिए, उसके बाद वो मेहंदी डिज़ाइन शेयर कीजिए, उनसे भी उनके डिज़ाइन मांगिए, देन गो फॉर पेमेंट। मतलब एडवांस पेमेंट आप जो भी कर रहे हैं उसके बाद ही कीजिएगा। आगे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप हर चीज़ का बजट डिसाइड करें। बजट आपने कपड़ों का डिसाइड कर लिया, ज्वेलरी का डिसाइड कर लिया, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बजट के बाहर रहती हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम सोचते हैं अरे इसका भी क्या लिखना। मतलब आपने अगर एक पाउडर भी खरीदा है ना 100 रुपये का, तो आप उसको भी लिखिए, उसका भी बजट बनाइए। ऐसा ना हो छोटी छोटी चीज़ें खरीदते खरीदते आपका बजट ज़्यादा हो जाए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें दिखने में होती छोटी हैं, लेकिन जब हम इन सारे छोटी छोटी चीज़ों को इंक्लूड कर दे तो इतना बड़ा बन जाता है और हमें लगता है अरे हमने 10,000 रुपये तो इसी में स्पेंड कर दिए। तो ये चीज़ आपको बहुत खास ख्याल रखनी है। हर चीज़ों का आप डायरी में लिखिए कि आपने एक ब्लाउज का पीस भी लिया है ना 10-20 रुपए का, फॉल लगवाई है, वो भी लिखिए, क्योंकि वो पैसा आपने खर्च किया है साड़ी में और उसको आप जब इंक्लूड करेंगे तभी आप एक अच्छा बजट डिसाइड कर पाएंगे। तो आप फॉल पीको से लेके ब्लाउज स्टिचिंग एंड ब्लाउज स्टिचिंग के अलावा आपने छोटी छोटी जो चीज़ें खरीदी है वो सब कुछ लिखिए एक डायरी में, उसके बाद बजट डिसाइड कीजिए। कहते हैं उस चीज़ की जिसका आपको बहुत देर से इंतज़ार है, जिसका मैंने आपसे कहा कि शादी की शॉपिंग कब करें, कैसे करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको शादी की शॉपिंग मैंने आपको जैसा कि बता दिया, एंगेजमेंट के अगले दिन से ही शुरू कर देनी है। थोड़ा सर्च करेंगे, पता करेंगे शॉप वॉप, इसमें ही आपका 15-20 दिन निकल जाएंगे। तो आप तभी शुरू कर दीजिए। एंड यस, अपनी शॉपिंग टाइम से कर ले। मैं दोबारा कहूँगी, शादी के 1 महीने पहले अपनी शॉपिंग ख़त्म कर दें। एंड टाइम पे आपको पैकिंग का बहुत सारा काम होगा, क्योंकि आप इंडिविजुअल साड़ी ट्राई करके फिर उसे पैक करेंगे, ट्रूसो बनाएंगे अपना। एंड देन शादी में अपनी शॉपिंग के अलावा आपको अपनी फैमिली का भी देखना है, क्योंकि शादी एट द एंड आपकी ही है, तो आप ही करेंगे जो भी करेंगे। तो आप इस बात का थोड़ा खास ख्याल रखिएगा कि शादी की शॉपिंग टाइम से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, अगर शादी में आप
चीज़ें महंगी महंगी खरीद रहे हैं। शादी है और गोल्ड ना खरीदें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप शादी में खरीदते हैं सोना चांदी हीरा सब लेते हैं, ज्वेलरी लेते हैं, मतलब कहने का मतलब है आप ज्वेलरी लेते हैं। और एक ज्वेलरी आसानी से कम रुपए की नहीं आती है, बहुत महंगी महंगी आती है। तो अगर आप कोशिश कीजिए धीरे धीरे, अगर शादी में आपके 5-6 महीने हैं तो पर मंथ आप कोई ना कोई छोटी छोटी चीज़ खरीदते रहिए कि आपने एक बार कुछ खरीद लिया, एक बार कुछ खरीद लिया। इससे आपका बजट थोड़ा सा ठीक रहेगा। एक बार में 2-3 लाख इन्वेस्ट करने से अच्छा है धीरे धीरे आप लेते रहिए चीज़ें, जिससे कि आपके लिए आसानी होगी और सारी चीज़ें आपके पास एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी। इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं एक शादी में वो होता है ब्राइडल का पार्लर। पार्लर की वीडियो मैं लाने वाली हूँ, आगे 2 दिनों में आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप 2 से 3 दिनों का वेट कीजिएगा। पार्लर की स्पेशल वीडियो आ रही है तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है शादी में? ब्राइडल का पार्लर, ब्राइडल की मेहंदी की आर्टिस्ट से बात करनी है, फोटोग्राफर से बात करनी है, वेडिंग अरेंजमेंट जो भी कर रहे हैं ऑर्गेनाइजर्स उनसे बात करनी है, एंड यस कार्ड्स हमें बनवाने हैं, जो इनविटेशन कार्ड होते हैं, वेडिंग कार्ड होते हैं, ये सारी चीज़ों की बुकिंग, ये सारी चीज़ें टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने डिले कर दिया तो आप एंड टाइम पे भड़बड़ी होगी, बहुत ज़्यादा टेंशन होगी। तो ये जितनी भी बुकिंग है इनका एडवांस पेमेंट करके सही टाइम से आप मतलब अरेंज कर लीजिए, जिससे एंड टाइम पे आपको और आपकी फैमिली को टेंशन ना हो। यस अगर हम बात करें ब्राइडल ट्रूसो की, ये खास उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी सर्दी या गर्मी के सीज़न में होती है, अलग अलग सीज़न में। तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि आपने ऐसे ही कुछ ले लिया। अगर सर्दियों में हो रही है तो स्पेशली आपको विंटर के क्लोथ्स लेने ही पड़ेंगे, और गर्मियों में हो रही है तो कुछ ऐसे क्लोथ्स लेने ही पड़ेंगे जो आप गर्मियों में ज़्यादा पहनते हैं। तो इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि सीज़न के हिसाब से शॉपिंग आपको करनी ही करनी है। लहंगे को छोड़ के बाकी जो ट्रूसो में रखने वाली चीज़ें हैं वो सारी सीज़न के हिसाब से होंगी, इंक्लूडिंग योर मेकअप टू। अगर आपको पसीना आता है तो आप ऑब्वियसली वाटरप्रूफ मेकअप, वाटरप्रूफ चीज़ें लेना पसंद करेंगे। अगर आपको इतना नहीं है, सर्दियों में हो रहा है, तो आप नॉर्मल भी ले सकते हैं, सर्दियों में स्वेटिंग नहीं होती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा और शॉपिंग कर लीजिएगा। एंड आगे बताती हूँ आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है ब्लाउज स्टिचिंग एंड पेटीकोट मैचिंग। साड़ी तो आपने खरीद ली, फॉल पिको भी करा ली, लेकिन उसके बाद आपको साड़ी, सिर्फ साड़ी नहीं पहनेंगे ना, साड़ी के साथ आपको ब्लाउज भी चाहिए मैचिंग का एंड पेटीकोट भी चाहिए मैचिंग का। तो उसके लिए आपको ये देखना है कि आप ब्लाउज स्टिच करा रहे हैं उसी का, या आप अलग से पीस खरीद के स्टिच करा रहे हैं, या आप रेडीमेड ले रहे हैं। जैसा भी ले रहे हैं हर केस में आपको फिटिंग कराने की ज़रूरत होगी। तो जो भी है आप पहले से लीजिएगा। साड़ियाँ जो ट्रूसो में रखनी है कम से कम 1.5 महीने पहले ले लीजिएगा, क्योंकि आप ब्लाउज करवाएंगे। कभी कभार क्या होता है ना, जहाँ हम ब्लाउज स्टिचिंग के लिए देते हैं वो हफ्ते 15-15 दिन तक नहीं देते हैं। तो उस केस में आप थोड़ा सा पहले ले लीजिए, शादी के 1.5 महीने पहले सारी साड़ियाँ ले लीजिए। उसके बाद आप मैचिंग ब्लाउज या जैसे भी ब्लाउज आपको करवाने हैं स्टिच, उस हिसाब से आप दे सकते हैं अपना स्टिचिंग के लिए। पेटीकोट्स ले सकते हैं एंड मैचिंग दुपट्टा भी ले सकते हैं। एंड बात करें अगर सिर्फ स्टिचिंग की, तो सिर्फ आपको स्टिचिंग नहीं करानी है, आपको स्टिचिंग के साथ साथ ब्लाउज को ट्राई भी करना है। आपके ब्लाउज स्टिच होके आएंगे तो आप प्रॉपर फिटिंग है नहीं है ये सब चीज़ें ज़रूर चेक कीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इस केस में मैं आपको दूंगी, ब्लाउज जब भी आप स्टिच कराएं गर्ल्स, तो आप उसमें 2 सिलाई लगवाइएगा। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि शादी के बाद या तो आपका वेट बढ़ जाएगा या वेट कम हो जाएगा। 2 ही केस होते हैं, ज़्यादातर केसेस में शादी के बाद आपका वेट बढ़ जाता है, आप वेट पुट ऑन कर लेते हैं। तो अगर आपने 2 सिलाई नहीं लगवाई होगी तो उस टाइम पे आप को प्रॉब्लम होगी। तो ब्लाउज हो चाहे सूट हो, जो भी आप स्टिच करा रहे हैं उसमें 2 सिलाई लगवाइएगा, कम से कम 1 इंच का या आधा इंच का गैप ज़रूर रखवाइएगा। ये था मेरा एक शादी की शॉपिंग का छोटा सा व्लॉग, जिसमें मैंने आपको बताई टिप्स कैसे शादी की शॉपिंग की जाए। उम्मीद है कि आपको ये वाली टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर ज़रा भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दिल से लोगों को शेयर कर दीजिएगा। एंड ब्राइड्स, आप मेरी लास्ट की वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा, हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। एंड अपना जेन्युइन ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या वीडियोस बनाऊं। अपना जो भी आपकी रिक्वेस्ट मैं ज़रूर पूरी करूंगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।